ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे पता चलता है उसकी बॉयफ्रेंड उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ संबंध बना रहा है। वो पागल हो जाता है और उससे बदला लेने की फैसला करता है। मूवी की शुरुआत में हम किसी को सीरियसली मैसेजेस टाइप करते हुए देखते हैं और फिर एक बच्चे को पानी में डूबते हुए दिखाया जाता है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम केविन होता है, जो टकला है। उसे एक चेयर में बंधा हुआ है और वो शेरी नाम की लड़की से पूछती है, हनी तुम क्या कर रही हो? शेरी बोलती है, वही जो तुम मेरे साथ यहाँ करने आई हो। फिर उसे एक पिल खिलाती है जो असल में स्लीपिंग पिल्स होता है। मैं तुम्हारा फोन ड्रायर से नहीं शो करना चाहती थी। तुम बहुत नोटिस से मैसेज करती हो लेकिन उतनी ही तेजी से उन्हें डिलीट नहीं करती। देखो उन मैसेजेस की वजह से आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मूवी 28 घंटे पीछे चला जाती है जहाँ हम शेरी को उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के साथ देखते हैं। शेरी एक बारटेंडर के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। फिर जेनिफर कहती है, किसी को तो छोड़ो मेरी, तुम्हारा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। केविन और शेरी 6 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। शेरी जेनिफर को बताती है कि वो केविन के साथ एक रोमांटिक वीकेंड पे जा रही है और उसे लगता है कि इस बार केविन उससे शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। जेनिफर कहती है, केविन अच्छा आदमी है लेकिन तुम उसे बस 6 महीने से जानती हो। शेरी कहती है, केविन से शादी करने का ख्वाब तो वो तब से देख रही है जब वो केविन से पहली बार मिली थी। और वो मजाक करती है कि शायद जेनिफर को उससे जलन हो रही है क्योंकि वो शेरी से शादी करना चाहती है। शेरी कहती है, सॉरी डार्लिंग, हम दोनों ही कैद नहीं है। वो जेनिफर से प्रॉमिस करती है कि जेनिफर उसकी मेड ऑफ ऑनर बनेगी, लेकिन ये सब सुनकर जेनिफर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम शेरी को केविन के साथ देखते हैं। वो दोनों एक खूबसूरत विला में छुट्टियां मनाने आई है। ये विला दरअसल केविन का है। केविन को सिगरेट लेने की आदत है। शेरी कहती है, इतना पियोगे तुम कैंसर हो जाएगा। केविन कहता है वो सिगरेट की दूरी को अंदर तक नहीं लेता और सिगरेट से कम खतरनाक है और उससे सिगरेट की लत है। उसके बाद शेरी केविन को सीड्यूस करने लगती है और अपनी ड्रेस उतारकर जेल की तरफ भाग जाती है। केविन भी उससे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी शेरी को इल्यूजन्स होने लगती है जिसमें उसे एक बच्चे को पानी में डूबते हुए दिखाई देता है। फिर वो जेल के अंदर जाके अपनी पैंट उतारकर उसे गोल गोल घुमाकर फेंक देती है। ये देख केविन भी अपने कपड़े उतारकर जेल में कूद जाता है और वहाँ वो दोनों से छापाछाई करने लगते हैं। वापस आकर शेरी और केविन के कपड़े सुखाने के लिए अंदर जाती है और फिर उसे केविन का फ़ोन मिलता है जिसमें कुछ मैसेजेस थे। उन्हें पढ़कर शेरी अजीब बिहेव करने लगती है। वो केविन के पास आती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? केविन कहता है, हाँ बेबी। शेरी पूछती है, क्या तुमने कभी मुझे धोखा दिया है? केविन कोई जवाब नहीं देता और कहता है, क्या बच्चों की तरफ बात कर रही हो? आओ मेरे पास। उसके बाद शेरी पर्स का सारा सामान नीचे डालकर सिगरेट ढूंढने लगती है। उसके पास में केविन को नींद की गोली देखती है। केविन को शेरी का नींद का गोलियां खाना पसंद नहीं है। वो कहता है कि तुम ये सब खाना बंद कर दो। शेरी कहता है कि मैंने सुना है ये खाने से इंसान पागल हो जाता है। फिर वो केविन के ऊपर चढ़कर उसके पैंट्स खोलकर उसे जोर जोर से काटकर ओरल देने लगते हैं और फिर पेपर स्प्रे लेकर केविन की आंखों में डालकर एक डंडे से केविन की सर पर हमला करती है। केविन एक कुर्सी से बंधा हुआ जागता है। उसे ऐसा लगता है कि अब शेरी उसे जन्नत दिखाएगी। वो शांत रहता है लेकिन शेरी उसे बताती है कि वो जेनिफर के साथ उसके अफेयर के बारे में जानती है और वो केविन की उन मैसेजेस को पढ़ती है जो उसने जेनिफर को भेजे थे और जेनिफर की मैजिक पुसी की तारीफ की थी और लिखा था कि वो शेरी से इस वीकेंड पर ब्रेकअप कर लेगा। शेरी पूछती है, तुम मुझसे इस वीकेंड की कौन सी डेट पर ब्रेकअप करने वाले थे, जब हम 10-15 बार इंटीमेट हो जाते तब? शेरी बताती है कि वो केविन से बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है और उसने लिथियम लेना बंद कर दिया है जो एक तरह का ड्रग्स होता है और वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए अच्छा नहीं होता और वो ये बच्चा पैदा करना चाहता है। तभी जेनिफर का मैसेज आती है जिसमें लिखा होता है कि वो आज कुछ एक्स्ट्रा नोटी पहनने वाली है। केविन शेरी से कहता है कि उसने कुछ मैसेजेस किए थे लेकिन वो एक गलती थी। शेरी केविन के फ़ोन लेकर जेनिफर को मैसेज भेजती है कि शेरी और केविन अलग हो चुके हैं और जेनिफर को उसी जगह बुलाती है। शेरी केविन को बेडरूम में ले जाती है, उसे बिस्तर से बांध देती है और उसका गला घोंटती है। फिर मोमबत्ती और गुलाब की पंखुड़ी और
सारी जेनिफर के लिए कोस्ट शैंपेन लेकर रोमांटिक सा माहौल बनाती है और वो फिर से लिथियम खाती है। केविन कहता है ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है। शेरी कहती है कि मेरी माँ हमेशा तरस लिया करती थी जब मैं पेट में थी तब भी, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम फिट हूँ। तभी जेनिफर आती है और शेरी केविन के फ़ोन से मैसेज करके उसे रोज़ पैटर्न्स फॉलो करने के लिए बोलती है। जेनिफर अंदर आती है, शैंपेन पीती है और जल्दी से कपड़े उतारती है और घुटनों की बल रेंगते हुए केबिन के ऊपर आती है। जैसे ही जेनिफर केबिन के ऊपर बैठती है और अपने हाथों को हैंडकफ से बांधने लगती है, तभी शेरी उसके गले में एक कुत्ते का पत्थर डालकर कहती है बैड डॉग। शेरी जेनिफर के सारे कपड़े उतारकर उसे एक बाथटब में बिठाती है और कहती है केबिन को साफ सुथरे लड़कियां पसंद है। शेरी उसे बताती है पुराने ज़माने में जो औरतें दूसरे मर्दों के साथ कपड़ा करती थी उनके बाल काट दिए जाते थे। शेरी जेनिफर के बालों को कैंची से काट देती है। वो जेनिफर को बेड पे लेटा देती है और केबिन एक कुर्सी से बंधा हुआ है। शेरी जेनिफर के कुत्ते को माइक्रोवेव में पकाने की धमकी देती है अगर केबिन उसकी बात नहीं माना तो। शेरी कहती है कि अब उन्हें उसकी पीठ पीछे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। केबिन मान जाता है और जेनिफर को ओरल देती है। फिर वो उन दोनों को ज़बरदस्ती खाना खिलाती है और फिर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देती है और फिर सिगरेट पीने लगती है। तभी दूध बेल बजती है। शेरी जलता हुआ सिगरेट केबिन के कान में डालकर चला जाता है। दरवाजे पर केबिन की पड़ोसी होता है जो केबिन के लिए कुकीज लाया था। अब उन्हें क्या पता केबिन का तो गार्डन में बारबेक्यू बन रहा है। उतनी ही देर में केबिन खुद की रस्सियाँ खुलकर जेनिफर से कहता है कि उसके बेडरूम में एक पिस्टल है। जेनिफर कहते हैं अब मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, जाकर पिस्टल लेकर आओ। केबिन कहता है कि बेबी अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। वो ऊपर जाता है लेकिन शेरी केबिन को पिस्टल ढूंढते हुए पकड़ लेती है। उसके बाद वो नीचे आती है। जेनिफर शेरी से कहती है उसे केबिन से कुछ लेना देना नहीं है तो अपना बॉयफ्रेंड अपने पास रख और भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। शेरी कहती है भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर शेरी जेनिफर के हाथ को एक बांस में डालकर उसकी सारी उंगलियां तोड़ देती है जिस वजह से जेनिफर बेहोश हो जाती है। शेरी उसके दिल की धड़कन चेक करती है कि वो जिंदा है या निपटती। फिर वो केबिन के पास आती है और कहती है तुम्हें हमारी फेवरेट मूवी का फेवरेट सीन तो याद है ना। वो हथौड़े से केबिन का पेट का एंकल तोड़ देती है और यही सीन कभी केबिन का फेवरेट हुआ करता था। टूटे हुए एंकल को देखकर शेरी को उल्टी होने लगती है और वो दूसरा एंकल टूटने का काम पोस्टपोन कर देती है। फिर वो जेनिफर के पास आती है और उसे पिल्स खाने को देती है। जेनिफर कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसका हाथ सुन्न हो गया है और उसे दर्द फील नहीं हो रहा है। शेरी कहती है खा ले पगली, आगे काम आएगी। शेरी जेनिफर को उसके बचपन के कुत्ते की कहानी सुनाती है। उसके पापा उसके लिए एक पप्पी लाए थे। वो पप्पी से प्यार करती थी लेकिन पप्पी को उसकी बहन से प्यार हो गया, इसलिए शेरी ने उसकी बहन को दबोचकर मार दिया और वो इल्यूजन्स असल में उसकी बहन की थी जिसे शेरी ने दबोचकर मार डाला था। फिर वो जेनिफर की स्माइल और दांतों की तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत सुंदर हो और उसका एक दांत निकाल देती है। वहाँ केबिन बेड से बंधा हुआ है। वो अपनी पैर से फोन उठाने की कोशिश कर रहा है। नीचे शेरी उसके लिए चाय बना रही है और कहती है देखो मैंने कितनी सुंदर फूलों का ड्रेस पहना है। वो ऊपर आती है और केबिन को फ़ोन के साथ देख लेती है और फिर वो उसकी आंखों में इलेक्ट्रिक शॉक देती है और अपने हाथों से उसे चाय पिलाने लगती है। शेरी जेनिफर को एक नाव के पास ले जाती है। वो उसे डुबाने का प्लान बना रही है लेकिन जेनिफर बस निकलती है और एक कार से लिफ्ट मांगती है लेकिन उस कार में शेरी होता है। शेरी उसे कार में बैठने को कहती है। जेनिफर शेरी से कहती है कि ये सब उसने उन दोनों के लिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। जेनिफर शेरी को चूमती है और फिर कार से बाहर कूद जाती है और घायल हो जाती है। शेरी कार से बाहर आती है। जेनिफर शेरी की बूब्स का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम्हारी बूब्स कितनी छोटी है, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, सब तुम्हें पागल समझती है। ये सब सुनकर शेरी जेनिफर का गला दबाने लगती है लेकिन उसे मार नहीं पाती। वो कार से रेंच लेने जाती है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। शेरी कहती है कि उसकी कार खराब हो गई थी। पुलिस उसे बताती है कि एक क्रिमिनल जेल से फरार हो गया है, सावधान। पुलिस को क्या पता ये लोंदिया तो उस क्रिमिनल से भी ज़्यादा वाली क्रिमिनल है। तभी पीछे से जेनिफर आती है। पुलिस को आवाज़ लगाने लगती है लेकिन एक कार उसे कुचल देता है। शेरी इसे देखकर कहती है ओह माय गॉड, भगवान सच में होता है। शेरी वहाँ से चली जाती है और उसी क्रिमिनल को रास्ते में लिफ्ट मांगते हुए देखती है। वो उसे कार में बिठाती है और उसके साथ कबाब करने लगती है। फिर उसे मार देती है और कार को उसी क्रिमिनल से घर ले जाती है। घर पे उसे केबिन नहीं मिलता। वो उसे ढूंढने लगती है। केबिन और शेरी में फाइट शुरू हो जाती है। पिस्टल पुल में गिर जाती है। शेरी पिस्टल उठाने पुल में जाती है और केबिन पर गोलियां चलाने लगती है। केबिन बच जाता है। एंकर का पीस शेरी की बूब्स में घुसाकर उसे घायल कर देता है। केबिन नाव की तरफ भागता है। शेरी उसके पीछे आती है और केबिन का सर मोटर पर दे उसे मार देती है।
और कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया। वो उसे पप्पी देती है, तभी केविन उसका गला पकड़ता है और वापस मार जाता है। शेरी सीन सेट करती है, अपनी उंगलियों को जख्मी करती है और पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि एक क्रिमिनल उसके साथ बलात्कार किया और उसके बॉयफ्रेंड को मार डाला। और फिर पुलिस वहाँ आती है और पूछती है कि आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उन्हें क्राइम सीन से कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली जो प्रेग्नेंट औरत खाती है। शेरी कहती है नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब वो केविन का पापा बना रही थी। एक पुलिस वाला जानवर की डॉग को लेकर आती है। शेरी ऐसे शो ऑफ करती है जैसे वो उसका डॉग हो, लेकिन डॉग शेरी के पास आने से डरता है। शेरी पुलिस से पूछती है क्या वो वही क्रिमिनल था जो जेल से भाग गया था। पुलिस कहता है हाँ। कुछ महीने बाद शेरी का एक नया बॉयफ्रेंड है, वो एक वेट्रेस के साथ बात कर रहा है। शेरी उस वेट्रेस की बम को देखकर कहती है नाइस एस। लड़का कहता है शेरी तुम बहुत सुंदर हो। शेरी कहती है तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे। लड़का कहता है कभी नहीं। शेरी कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और हंसती है। दूसरी तरफ वही वेट्रेस दूसरे वेट्रेस के साथ बात कर रही है। वो उसे कहती है सारे क्यूट लड़कों की गर्लफ्रेंड क्यों होती है, जिस पर वो वेट्रेस जवाब देती है वो ज़्यादा देर तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रहने वाली। और फिर उसे उसी लड़के का मैसेज आता है और मूवी ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको आज के मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।